हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पूजा पाठ में। आप सभी को विजया एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आपको विजया एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। चलिए करते हैं कथा को शुरू। दोस्तों, आज फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है और इस एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। कुछ स्थानों पर इसे विजया ग्यारस भी कहते हैं। पद्म पुराण के अनुसार स्वयं महादेव जी ने नारद जी को उपदेश देते हुए कहा था कि जो भी मनुष्य विजया एकादशी का व्रत रखता है तो उसके पितृ और पूर्वज नीच योनि को त्याग कर स्वर्गलोक जाते हैं। साथ ही व्रत करने वाले को हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा घर में सुख, समृद्धि, धन संपत्ति और खुशहाली आती है। स्वयं भगवान श्री राम ने लंकापति रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए विजया एकादशी व्रत रखा था। तो आज मैं आपको सुना रही हूँ विजया एकादशी की बड़ी ही दुर्लभ कथा। इन कथाओं को सुनने से मनुष्य के सभी पाप और संकट कट जाते हैं तथा समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो आप लोग बड़ी श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से इन कथाओं को अवश्य सुनिएगा। तो आइए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों का ध्यान करते हुए इस कथा को सुनते हैं। एकादशी का महात्म्य सुनने में अपार हर्ष की अनुभूति हो रही थी। फिर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे पुंडरीकाक्ष, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसके व्रत का क्या विधान है और इसकी क्या कथा है? कृपया करके मुझे इसके संबंध में विस्तार पूर्वक बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे अर्जुन, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय श्री मिलती है। एक बार देवर्षि नारद ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा था कि हे ब्रह्मा जी, आप मुझे विजया एकादशी की कथा को सुनाइए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, मैं तुम्हें विजया एकादशी की कथा को सुनाता हूँ, श्रद्धा पूर्वक इसका श्रवण करो। श्री राम को जब 14 वर्ष का वनवास मिला तब वह भ्राता लक्ष्मण तथा माता सीता सहित पंचवटी में निवास करने लगे। उस समय महापापी रावण ने माता सीता का हरण कर लिया। इस दुखद घटना से श्री राम जी तथा लक्ष्मण जी अत्यंत दुखी हुए और सीता जी की खोज में वन वन भटकने लगे। जंगल जंगल घूमते हुए वे मरणासन जटायु के पास में जा पहुंचे। जटायु ने उन्हें माता सीता के हरण का पूरा वृतांत सुनाया और भगवान श्री राम जी की गोद में प्राण त्याग कर स्वर्ग की तरफ प्रस्थान किया। कुछ आगे चलकर श्री राम व लक्ष्मण की सुग्रीव जी के साथ मित्रता हो गई और वहां उन्होंने बाली का वध किया। श्री राम भक्त हनुमान जी ने लंका में जाकर माता सीता का पता लगाया और माता से श्री राम जी तथा महाराज सुग्रीव की मित्रता का वर्णन सुनाया। वहां से लौटकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और अशोक वाटिका का सारा वृतांत कह सुनाया। सब हाल जानने के बाद श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की सहमति से वानरों तथा भालुओं की सेना सहित लंका की तरफ प्रस्थान किया। समुद्र किनारे पहुंचने पर श्री राम जी ने विशाल समुद्र को मगरमच्छों से भरा देखकर लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, अनेक मगरमच्छों और जीवों से भरे इस विशाल समुद्र को कैसे पार करेंगे? प्रभु श्री राम की बात सुनकर लक्ष्मण जी ने कहा, भ्राता श्री, आप पुराण पुरुषोत्तम आदि पुरुष हैं। आपसे कुछ भी विलुप्त नहीं है। यहाँ से आधा योजन दूर कुमारी द्वीप में बकदालभ्य मुनि का आश्रम है। वे अनेक नाम के ब्रह्म ज्ञाता हैं। वे ही आपकी विजय के उपाय बता सकते हैं।
अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी के वचनों को सुन श्री राम जी का बकलदालभ्य ऋषि के आश्रम में गए और उन्हें प्रणाम करके एक और बैठ गए। अपने आश्रम में श्री राम को आया देख महर्षि बकदालभ्य ने पूछा, हे श्री राम, आपने किस प्रयोजन से मेरी कुटिया को पवित्र किया है? कृपया कर अपना प्रयोजन कहें प्रभु। मुनि के मधुर वचनों को सुन श्री राम जी ने कहा, हे ऋषिवर, मैं सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षस रावण को जीतने की इच्छा से लंका जा रहा हूँ। कृपया कर आप इस समुद्र को पार करने का कोई उपाय बताइए। आपके पास आने का मेरा यही प्रयोजन है। महर्षि बकदालभ्य ने कहा, हे राम, मैं आपको एक अति उत्तम व्रत बतलाता हूँ जिसके करने से आपको विजयश्री अवश्य ही प्राप्त होगी। ऐसा कैसा व्रत है मुनि श्रेष्ठ जिसे करने से समस्त क्षेत्रों में विजय की प्राप्ति होती है? जिज्ञासु हो भगवान श्री राम जी ने पूछा। पर महर्षि बकदालभ्य ने कहा, हे श्री राम, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का उपवास करने से आप अवश्य ही समुद्र को पार कर लेंगे और युद्ध में भी आपकी विजय अवश्य होगी। हे मर्यादा पुरुषोत्तम, इस उपवास के लिए दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबे या मिट्टी का एक कलश बनाएं। उस कलश को जल से भरकर तथा उस पर पंच पल्लव रखकर उसे वेदिका पर स्थापित करें। उस कलश के नीचे सत अनाज अर्थात मिले हुए अनाज और ऊपर जौ रखें। तत्पश्चात उस पर विष्णु जी की स्वर्ण की प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान श्री हरि का पूजन करें। वह सारा दिन भक्ति पूर्वक कलश के सामने व्यतीत करें और रात को भी उसी तरह बैठे रहकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस कलश को ब्राह्मण को दे दें। हे दशरथ नंदन, यदि आप इस व्रत को सेनापतियों के साथ करेंगे तो अवश्य ही विजयश्री आपका वरण करेगी। मुनि के वचन सुन तब श्री राम जी ने विधि पूर्वक विजया एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से राक्षसों के ऊपर विजय प्राप्त की। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि विधान के साथ पूर्ण करेगा उसकी दोनों लोकों में विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि जो इस व्रत का महात्म्य श्रवण करता है या पढ़ता है उसे वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु का किसी भी रूप में पूजन मानव मात्र की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। प्रभु श्री राम तो स्वयं विष्णु जी के अवतार थे, किंतु अपनी लीलाओं के चलते प्राणियों को सही मार्ग दिखाने के लिए उन्होंने विष्णु भगवान के निमित्त इस व्रत को किया। विजय की इच्छा रखने वाला इस उपवास को करके अनंत फल का भागी बन सकता है और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की असीम कृपा को प्राप्त करता है। एक बार प्रेम से बोलिए, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब आइए श्रवण करते हैं एकादशी की दूसरी कथा, जिसे सुनने मात्र से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। महाराष्ट्र के एक गांव में एक ब्राह्मण रहते थे। उनके घर में केवल 4 लोग थे। वे ब्राह्मण, उनकी पत्नी, उनका पुत्र और उनकी पुत्रवधू। उनकी पुत्रवधू बड़ी ही साध्वी और भक्ता थी, जिसका नाम सखूबाई था। वे बचपन से ही संत महात्माओं का संग करके निरंतर श्री कृष्ण के चिंतन में तन्मय रहती थी। जैसे गाय कसाई के चक्कर में फंस जाए, वैसे श्री साध्वी सखूबाई की शादी ऐसे परिवार में हुई जहां उसके सास, ससुर और पति तीनों उसके विरुद्ध थे। उनकी सास उन्हें थप्पड़ मारती थी और गालियां भी दिया करती थी। उनके परिवार में सब उनके भजन के विरुद्ध थे, लेकिन सखूबाई ने कभी किसी से कुछ नहीं कहा। उनके पति भी उनके अनुकूल नहीं थे। सखूबाई को बहुत ही कष्ट दिया जाता था, लेकिन वह एक पल के लिए भी भगवत विस्मरण नहीं होने देती थी।
उन्होंने इतनी प्रतिकूलता के बाद भी उन तीनों से द्वेष नहीं किया। उनका जीवन कष्टदायक था, पर उन्होंने कभी किसी से कठोर वचन नहीं बोले। जो मान अपमान, लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख को समान भाव से सहते हुए भगवत स्मरण करता है, भगवान उसके अधीन हो जाते हैं। सखूबाई को उसके परिवार वाले बहुत सताते थे। सखूबाई को पीटा जाता था, गालियां दी जाती थीं, कलेशात्मक व्यवहार किया जाता था, लेकिन सखूबाई के हृदय में विट्ठल ऐसे बसे हुए थे कि इसका उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। सखूबाई को फटे पुराने कपड़े पहनने को मिलते थे, रूखा सूखा खाने को मिलता था, प्रतिक्षण डांट पिटाई होती थी, लेकिन वह हर समय श्री कृष्ण के चिंतन में लीन रहती थी। सखू की इस दशा पर गांव के स्त्री पुरुषों को बहुत तरस आता था, पर किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि कोई उनके परिवार को समझा सके। सखूबाई मन ही मन भगवत कृपा का अनुभव करते हुए सोचती थी कि कितने कृपालु हैं श्री कृष्ण। यदि मेरे पति, सास या ससुर मुझसे प्यार करते तो श्री कृष्ण के प्यार में बाधा पड़ जाती। एक दिन किसी पड़ोसन ने सखूबाई से पूछा, तू इतना दुख भोगती है, तेरे मायके में कोई नहीं है क्या? ना कोई खबर लेने आता है और ना ही कोई तुम्हारा सहयोग करता है। सखूबाई ने मुस्कुराते हुए कहा, जानती हो मेरा मायका कहाँ है? पंढरपुर में। और मेरे मायके वाले कौन है जानती हो? विट्ठल और रुक्मणी जी। सखूबाई आगे कहती हैं, सखी उनका बहुत बड़ा परिवार है, असंख्य संतानें हैं। मुझे लगता है कि वो असंख्य संतानों की व्यवस्था में मुझे भूल गए हैं, इसलिए मुझ गरीब की खोज खबर लेने वो नहीं आ पा रहे हैं, पर उनकी मुझ पर बहुत कृपा है। पंढरपुर महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध धाम है। यहाँ एकादशी को बड़ा मेला लगता है, जिसमें भगवान श्री विट्ठल जी के दर्शनार्थ लाखों नर नारी दूर दूर से नाम कीर्तन करते हुए, नृत्य करते हुए उत्साहपूर्वक पंढरपुर की यात्रा करते हैं। जब यात्रा का दिन आया तो भक्तों की मंडलियां कीर्तन करते हुए, नाचते हुए पंढरपुर के चारों ओर दल बना बनाकर जाने लगे। भक्तों को पंढरपुर जाता देख सखूबाई के हृदय का बांध टूट गया। विचार करने लगी, क्या करूं? मेरे प्रीतम का ऐसा बड़ा उत्सव हो रहा है, यदि मैं सास से पूछूंगी तो वो पिटाई ही होगी। उन्होंने सोचा, सास ससुर पति कोई जाने तो देगा नहीं। सखूबाई को पानी भरने के लिए रोज कृष्णा नदी में जाना होता था। उन्होंने घड़ा लिया और कृष्णा नदी में जल भरने के बहाने घर से निकली। प्रेमी भक्तों के संकीर्तन दल को देखकर सकू के हृदय में प्रेम उमड़ा। पंढरपुर जाने की प्रबल इच्छा करके उन्होंने घड़ा वहीं रख दिया और वे भक्तों की मंडली में चली गईं। उन्हें जाते हुए एक पड़ोसन ने देख लिया और दौड़कर उसने उनकी सास को बताया कि उनकी बहू संतों की मंडली के साथ भाग गई है। अब सास और पति ने बड़े बड़े डंडे निकाले और उन्होंने सकू को रोकने के लिए दौड़ लगाई। उन्होंने देखा तो सखूबाई अपने प्रीतम के दर्शन के लिए विशेष इच्छुक थीं और भक्तों के बीच में भगवत प्रेम से उन्मत्त हो रही थीं। उनकी सास ने उनके बाल पकड़े तथा घसीट के उन्हें बाहर लाई और वहीं उन्हें डंडे से मारना शुरू कर दिया। घर में जाकर तीनों ने मिलकर उनकी पिटाई की। सखूबाई सिर्फ हे विट्ठल, हे कृष्ण, हे गोविंद कहती रहीं। उनकी सास ने कहा, यह तो मामूली मार है, इससे ये मानने वाली नहीं है। इसे ऐसा पीटो कि ये चलने के लायक ना रहे, वरना ये फिर से भाग जाएगी और पंढरपुर की यात्रा करेगी। और अभी 2 सप्ताह हैं पंढरपुर की यात्रा में। इसको जकड़ करके खम्भे में बांध दो और 2 सप्ताह तक ना रोटी दो ना पानी दो और रोज इसकी पिटाई करो, तब ये मानेगी। सास की आज्ञा पर सखूबाई को उनके पति और ससुर ने बांध दिया, उनकी पिटाई की और उन्हें भोजन देना बंद कर दिया। उनके हृदय में यह दुख नहीं था कि मुझे बांध दिया गया, मुझे मारा गया, मुझे गाली दी गई। उनके हृदय में बस एक ही पीड़ा थी कि हे श्री कृष्ण, आपके भक्तों के बीच में मुझे कितना सुख मिला। पहली बार जीवन में भक्त मंडली में मुझे
नाचने का मौका मिला। मैं आपके दर्शन के लिए जा रही थी, परंतु मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं इस जन्म में इस नरक से निकल सकूं। हे करुणानिधान, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इस जन्म में आपके दर्शन कर पाऊं? क्या मैं आपके मंदिर में आकर आपके भक्तों के बीच में नहीं नाच सकती? सखूबाई आंसू बहाते हुए कह रही थी कि हे कृष्ण, ऐसा कुछ उपाय करो कि मैं आपके दर्शन कर सकूं। मैं बहुत पतित हूँ, दीन हूँ, मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं आप तक आ सकूं। हे प्रभु, आप कृपा करो। बहुत सुंदर अवसर मिला है। भक्तों की मंडलियां जा रही हैं आपके दर्शन करने के लिए। ऐसा अवसर बार बार नहीं आएगा। हे नाथ, आप कृपा करोगे तभी दर्शन हो सकते हैं। मेरा सामर्थ्य नहीं है कि मैं इनके चंगुल से छूट सकूं। जब भक्त तकलीफ में हो तो हरि को चैन कैसे पड़ सकता है? रुक्मणी जी ने देखा तो प्रभु के चेहरे पे उदासी और बड़ी चिंता थी। उन्होंने ठाकुर जी से पूछा कि नाथ, आप चिंता में कैसे लगते हैं? कोई भक्त कष्ट में है क्या? भगवान ने कहा, हाँ, एक ऐसी भक्त है जिसको बहुत पीटा जा रहा है, कलेश दिया जा रहा है। वो मुझसे मिलना चाह रही है और उसको बांध दिया गया है। आपको थोड़े दिन के लिए हमसे विरह सहना पड़ेगा, क्योंकि हमें कुछ दिन वहां रहना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। रुक्मणी जी ने ऐसा कहकर प्रभु तत्काल सखूबाई के समीप गए। प्रभु ने एक सुंदर युवती का रूप धारण किया और बोले, सखूबाई, मैंने सुना है तुम पंढरपुर जाना चाहती हो, चलोगी मेरे साथ पंढरपुर? सखूबाई ने आंख खोली और कहा, सखी, मुझ पापिनी के भाग्य में ऐसा कहाँ कि मैं भक्त मंडली के साथ पंढरपुर जाऊं। तुम देख तो रही हो मेरी दशा। स्त्री रूपी ठाकुर जी ने कहा, बाई, तुम जानती नहीं हो, मैं तुम्हें बहुत समय से जानती हूँ। तुम मेरी बहुत प्रिय सखी हो, उदास मत हो। मैं जिसकी सखी होती हूँ उसको मैं कभी उदास नहीं देख सकती। मैं तुम्हारी रस्सी खोल देती हूँ, तुम भागो और जाओ मंडली के साथ। सखूबाई ने कहा, मेरी सास फिर पकड़ लेगी। स्त्री वेशधारी प्रभु बोले, बिल्कुल नहीं, इसकी तो तुम चिंता ही मत करो। ठाकुर जी ने सखूबाई को निकाला और स्वयं सखूबाई का रूप धारण करके रस्सी में बंध गए। जिनका नाम स्मरण करने से माया का बंधन टूट जाता है, जिनको पाना बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है, वही भगवान अपनी भक्त सखूबाई के लिए एक साधारण स्त्री की तरह बन गए। ठाकुर जी चुपचाप चांटे खा रहे हैं। ठाकुर जी को कोई दिन हो गए भोजन नहीं मिला, पानी नहीं मिला और रोज उनकी पिटाई भी हुई। 14 दिन बीत गए, प्रभु बंधे रहे, रोज डंडे और गालियां खा रहे हैं। उनके पति को उन पर दया आई तो उन्होंने सखूबाई के रूप में जो ठाकुर जी बंधे थे उनको खोल दिया। पति की आज्ञा के अनुसार सखू रूपी श्री भगवान ने स्नान किया, सुंदर रसोई बनाई और सबको खिलाया। भोजन पाने के बाद तीनों के हृदय में बहुत प्यार उदय हुआ। सखू रूपी भगवान ने अपनी सेवा और सुंदर व्यवहार से पति, सास और ससुर तीनों के स्वभाव को बदल दिया। अब तीनों सखूबाई स्वरूप श्री भगवान से बहुत प्यार करने लगे। उधर सखूबाई पंढरपुर पहुंच के नाम कीर्तन करते हुए नाच रही हैं। प्रभु के प्रेम में वो इस बात को भूल गईं कि मेरी जगह कोई और सखी बंधी हुई है। आनंद में विभोर हुई सखूबाई ने चंद्रभागा नदी में स्नान करके मंदिर के अंदर प्रवेश किया। वो मंदिर में जाकर श्री हरि के दर्शन करके आनंद सिंधु में डूब गईं। सखूबाई का प्रभु में ऐसा मन लगा कि उन्होंने प्रभु के सामने प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक शरीर में प्राण रहेंगे मैं पंढरपुर की सीमा के बाहर नहीं जाऊंगी। उन्हें क्या पता था कि उनके बदले पंडरीनाथ जी वहां बंधे हुए हैं। सखूबाई के सामने भगवान का वो स्वरूप प्रकट हुआ कि सखूबाई बेहाल हो गई और भगवान के सौंदर्य के दर्शन में इतना मुग्ध हो गई कि उनके प्राण छूट गए। एक ब्राह्मण उस मंडली में आया था और उसने सखूबाई की लाश को देखा। उसने साथियों को बुलाया और सबने मिलकर सखूबाई के शरीर का अंत्येष्टि संस्कार किया। उधर रुक्मणी जी ने विचार किया कि
ठाकुर जी कह के गए थे कि कुछ ही दिनों में वापस आ जाऊंगा, लेकिन आज तक वापस नहीं आए। फिर ध्यान दे के देखा कि जिसके लिए गए थे उसने तो शरीर ही छोड़ दिया और उसके शरीर का अंतिम संस्कार भी हो गया। अब मेरे प्रभु को तो बहू बनकर वहां रहना ही पड़ेगा। अब रुक्मणी जी को बड़ी चिंता हुई। रुक्मणी जी शमशान पहुंची और उन्होंने सकुबाई की राख, हड्डी वगैरह को एकत्रित किया और प्रेम दृष्टि से देखा तो सकुबाई जीवित हो गई। सकुबाई को ऐसा लगा जैसे वह गहरी निद्रा से जगी हो। रात को स्वप्न में रुक्मणी जी ने सकुबाई से कहा, देखो पुत्री, तुम्हारा प्रण पूरा हुआ। तुमने कहा था कि जब तक इस शरीर में प्राण रहेंगे मैं पंढरपुर की सीमा के बाहर नहीं जाऊंगी। तुम्हारा वह शरीर तो जल गया, अब तुम वापस लौट जाओ। मेरे प्रीतम तुम्हारे रूप में तुम्हारे घर पर हैं। रुक्मणी जी का आदेश पाकर सकुबाई आनंद मग्न होकर 2 दिन बाद यात्रियों के साथ वापस लौट आई। सकू को आता देख सकू वेशधारी भगवान पंडरीनाथ जो वहां बहू के रूप में थे, उन्होंने सोचा कि अगर वो यहाँ आ गई और मैं भी यहाँ रहा तो गड़बड़ हो जाएगी। ठाकुर जी ने तत्काल सास से कहा कि मैं पानी लेने जा रही हूँ। उन्होंने घड़ा लिया, घाट पर आई और पूर्व परिचित शकी का वेश धारण कर सकुबाई से मिली। उन्हें देखते ही सकुबाई को सारी बातें याद आ गईं। सकुबाई ने दौड़ करके उन्हें हृदय से लगाया और कहा, सखी, आपकी कृपा से मुझे पंढरपुर जाने को मिला। मुझे मेरे ठाकुर जी के दर्शन हुए। उनके चरणों को पकड़ लिया और बोली, बहन, तुम्हें बहुत कष्ट भोगना पड़ा होगा मेरी वजह से। ठाकुर जी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम सुखी हो गई ना। सकुबाई ने कहा, हाँ सखी। ठाकुर जी ने कहा, मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ। यदि तुम्हें सुख मिला तो हर कष्ट मेरे लिए सुख में है। तुम ये घड़ा लो, इसमें जल भरो और घर जाओ। सकुबाई घड़ा भरकर अपने घर को गईं और ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए। सकुबाई घड़ा उठाकर घर पहुंची और अपने काम में लग गई। सकुबाई को सास ससुर और पति के बदले हुए स्वभाव को देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा था। दूसरे दिन वो ब्राह्मण अर्थात जिसने सकुबाई के शरीर का अंतिम संस्कार किया था वापस आया और उसने सकुबाई के घर पहुंचकर कहा कि मैं एक खबर देने आया हूँ। तुम्हारी बहू पंढरपुर गई थी, वहाँ ठाकुर जी के दर्शन करके उसके प्राण निकल गए और हम सब ने उसके शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया। परिवार वालों ने कहा कि हमारी बहू तो घर के अंदर है। आवाज लगाई, सकुबाई सामने आ गई। सकुबाई को देखकर ब्राह्मण के होश उड़ गए। ब्राह्मण के बहुत कहने पर उन्होंने सकू को अपने पास बुलाकर पूछा कि हमने तुम्हें यहाँ बांध रखा था, लेकिन ये कहते हैं कि तुम पंढरपुर में गई और वहां मर गई, कैसी बात है ये? सकुबाई ने कहा, ये जो कह रहे हैं बिल्कुल सत्य है। जिस समय आपने मुझे बांध रखा था उस समय कोई नवयुवती स्त्री आई थी और उसने मेरी सहायता की और मुझे खोल दिया। मैं भक्तों के साथ पंढरपुर गई और वो यहाँ बंदी रही। मुझे तो वहाँ भेज दिया और स्वयं आपका प्रतिकूल व्यवहार सहती रही। मैं पंढरपुर गई थी, वहाँ एक दिन में बेहोश भी हो गई थी। बाद में मुझे मालूम हुआ कि मैं मर गई थी और मेरे शरीर को जलाया गया था, पर रुक्मणी जी ने मुझे फिर से जिंदा कर दिया और वापस भेज दिया। मैं जब नदी के पास आई तो वह युवती जिसने मुझे खोला था वो मुझे घड़ा देकर चली गई। क्या आप लोग जानते हैं वो युवती कौन थी? सास ससुर और पति ने कहा, हमें तो पता नहीं। सकुबाई ने कहा, जब वो चली गई तो मुझे पता चला कि वो मेरे पांडुरंग विट्ठल ही थे। आप लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि आपको मेरे इष्ट के दर्शन हो गए। यह सुनते ही सकुबाई के सास ससुर और पति उनके चरणों में गिर पड़े और कहा कि हमें तुम्हें पहचाना नहीं। हमारे घर में ऐसी परम भक्त परम साध्वी रहती है जिसके अधीन श्री भगवान है। हमने तुम्हें बहुत सताया, हम पर कृपा करो। संत सकुबाई ने सास ससुर और पति को भक्ति का उपदेश दिया। तीनों भजन परायण होकर सकुबाई की कृपा से भगवत धाम को प्राप्त हुए। यदि उपासक
भक्ति मार्ग में आगे बढ़ रहा हो और उसके जीवन में प्रतिकूलता आए तो उसे आनंदित होना चाहिए कि अब हरि जल्दी ही आने वाले हैं। जब जब प्रतिकूलता किसी भक्त के जीवन में आई तो भगवान का ऐसा अवतार हुआ जो ना तो पुराणों में लिखा है और ना ही शास्त्रों में। हरि हमें हर क्षण देख रहे हैं। कभी निराश मत होना, चाहे जितना दुख कलेश आए। आपको दुख कलेश देने वाले व्यक्ति को कभी कलेश देने का विचार मत करना। आनंदित होकर सहना, तो हरि आप पर कृपा करके आएंगे और आपको हृदय से लगा लेंगे। इससे हमारा जन्म जन्म का दुख दूर हो जाएगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। अब आइए श्रवण करते हैं एकादशी के दिन सुनी जाने वाली तुलसी माता की कथा। एक समय की बात है, एक परिवार में ननंद और भाभी साथ साथ रहा करती थी। ननंद का विवाह अभी तक नहीं हुआ था। वह तुलसी जी के पौधे की बहुत सेवा करती थी। नियम से तुलसी को सींचती और दीपक जलाती थी, लेकिन उसकी भाभी को ये सारी बातें बिल्कुल पसंद नहीं थी। जब कभी उसकी भाभी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता तब वह अपनी ननंद को ताना देते हुए कहती थी कि जब तुम्हारा विवाह होगा तो मैं इस तुलसी को ही बारातियों को खाने को दूंगी और तुम्हारे दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। तुम जब देखो तुलसी की ही सेवा करती रहती हो। कुछ समय बीत जाने पर ननंद का विवाह तय हो गया। विवाह के दिन भाभी ने अपने कहे अनुसार बारातियों के सामने तुलसी का वह गमला फोड़ दिया जिसकी सेवा उसकी ननंद किया करती थी और तुलसी के पत्ते खाने के लिए कहा। तुलसी जी की कृपा से वह फूटा हुआ गमला कई सारे स्वादिष्ट पकवानों में बदल गया। भाभी के गहनों के नाम पर तुलसी की मंजरी से बने हुए गहने अपनी ननंद को पहना दिए। देखते ही देखते तुलसी जी की मंजरी से बने हुए गहने भी सुंदर सोने जवाहरात में बदल गए। इतना ही नहीं, भाभी ने मारे क्रोध के वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेब रख दिया और वह भी रेशमी और सुंदर वस्त्रों में बदल गया। अब जब ननंद अपनी ससुराल में पहुंची तो ससुराल में तो उसके दहेज की बहुत प्रशंसा हुई। यह बात भाभी के कानों तक भी पहुंची। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि उसने तो ननंद के गहने कपड़े और जनेब तक तुलसी जी के ही रखे थे, तुलसी की मंजरी रखी थी। ये सब जानकर भाभी को बहुत आश्चर्य हुआ। अब उसे तुलसी की पूजा का महत्व समझ में आ गया। उस भाभी की भी एक लड़की थी। वह अब अपनी बेटी से कहने लगी कि बेटी तुम भी तुलसी की सेवा किया करो, तुम्हें भी तुम्हारी बुआ की तरह फल मिलेगा। वह जबरदस्ती अपनी बेटी से तुलसी जी की सेवा करने को कहा करती, लेकिन लड़की का मन तो तुलसी की सेवा में लगता ही नहीं था। धीरे धीरे समय बीता। भाभी की लड़की बड़ी हो गई। अब उसके विवाह का समय आ गया। तब भाभी सोचने लगी कि जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननंद के साथ किया था वैसा ही अब मैं अपनी बेटी के साथ भी करूंगी, तो यह भी गहनों से लद जाएगी और बारातियों को भी खाने में तरह तरह के पकवान मिलेंगे और ससुराल में भी इसे बहुत मान सम्मान मिलेगा। यही सोचकर भाभी बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ देती है, लेकिन इस बार गमले की मिट्टी मिट्टी ही रहती है। मंजरी और पत्ते भी अपने ही स्वरूप में रहते हैं। जनेब ने भी अपना रूप नहीं बदला और जब भाभी ने सभी बारातियों को खाने में तुलसी के पत्ते दिए तो यह देखकर सभी लोग और बाराती भी भाभी की बुराई करने लगे। भाभी ने लालच में आकर अपनी बेटी के दहेज में भी तुलसी के पत्ते और मंजरी आदि रख दिए। जब बेटी अपनी ससुराल पहुंची तो वहां पर भी उसकी बुराइयां ही हुईं। भाभी गुस्से के मारे कभी भी अपनी ननंद को नहीं बुलाती थी। एक दिन भाई ने सोचा कि मेरी पत्नी तो मेरी बहन को बुलाती ही नहीं है, क्यों ना मैं ही अपनी बहन से मिलकर आऊं। यह सोचकर उसने अपनी पत्नी से कहा और कुछ उपहार अपनी बहन के लिए ले जाने की बात कही। तो भाभी ने थैले में ज्वार भरकर कह दिया कि यह लो और कुछ भी नहीं है, तुम यही लेकर जाओ। तब भाई बहुत दुखी मन से अपनी बहन के पास चल दिया।
रास्ते में यही सोचता रहा कि कोई भाई भला अपनी बहन के घर ज्वार कैसे लेकर जा सकता है। यही सोचकर वह गौशाला के पास रुक गया और ज्वार का वह थैला उसने एक गाय के सामने पलट दिया। तभी ग्वाले ने यह सब देख लिया। तब ग्वाले ने आकर भाई से कहा कि अरे आप गाय के सामने यह हीरे मोती और सोना क्यों डाल रहे हो? इसे तो घास डालनी होगी। तब भाई ने देखा तो वह हैरान रह गया। फिर भाई ने ग्वाले को सारी बात बताई और धन लेकर खुशी खुशी अपनी बहन के घर चल दिया। दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। तब बहन ने तुलसी माता से सच्चे मन से प्रार्थना की कि उसकी भाभी को सद्बुद्धि प्राप्त हो जाए और तुलसी माता की कृपा से उनके घर में सुख समृद्धि और धन के भंडार भर जाए। तब कुछ दिनों के बाद देखते ही देखते भाभी का मन बदल गया और वह अपनी ननंद को बहुत मान सम्मान देने लगी और अब वह भी सच्चे मन से तुलसी जी की सेवा करने लगी। तुलसी माता की कृपा से उसके घर में सुख समृद्धि के भंडार भर गए। उनके घर में अब कलह कलेश नहीं होता था और सभी सुख शांति से रहने लगे। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। तो दोस्तों, यह थी आज की कथा। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका दिन शुभ हो।